तो भारत और रूस की हालिया रणनीतिक साझेदारी ने वैश्विक मंच पर एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि भारत ने अचानक अजरबैजान से कच्चे तेल का आयात रोक दिया है, जिससे बाकू की अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लेकिन हैरानी तो तब हो गई जब इसी बीच भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइलों का विशाल भंडार तैयार करने और लगभग 3000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। यह योजना न केवल भारत की सामरिक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ा रही है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके भारत और रूस की बड़ी डील के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल भारत और रूस एक बार फिर साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का नया और ज्यादा ताकतवर वर्जन बनाने की तैयारी में है। इसकी वजह है ब्रह्मोस का शानदार प्रदर्शन, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में, जहां इस मिसाइल ने पाकिस्तान और पीओके में बने आतंकी ठिकानों को सटीक निशाना बनाया था। और अब इस कामयाबी को देखते हुए भारत और रूस इस प्रोजेक्ट को और आगे ले जाने में जुट गए हैं। जहां इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच शुरुआती बातचीत हो चुकी है और रूस इस मिशन में भारत की पूरी मदद कर रहा है। खास बात यह है कि इस नए और एडवांस वर्जन की ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बने एक नए कारखाने में किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 300 करोड़ रुपए है। और इस फैक्ट्री का उद्घाटन 11 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया था। बताते चले कि 80 हेक्टेयर में फैला ये प्लांट उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसमें एक मेन यूनिट के साथ 7 सहायक यूनिट्स भी बनाई गई हैं, जिसका मकसद है भारत की मिसाइल बनाने की ताकत को और मजबूत करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना। और देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की साझेदारी का एक शानदार उदाहरण है, जो दोनों देशों की मजबूत दोस्ती और तकनीकी ताकत को दिखाता है। और जिस फैक्ट्री में ये हथियार तैयार किए जाएंगे, ये फैक्ट्री सिर्फ हथियार बनाने की जगह नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े अभियानों को भी नई रफ्तार देने वाली है। इस कदम से भारत न केवल अपनी सुरक्षा जरूरतों को खुद पूरा कर पाएगा, बल्कि विदेशों में भी मिसाइलों की सप्लाई कर सकेगा। और जैसे जैसे भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसकी एक मिसाइल बनाने की लागत भी कम होती जा रही है। खासकर जब नए और ज्यादा स्वदेशी यानी भारत में बने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होने लगेगा, तो ये और भी किफायती हो जाएगा। जबकि इससे पहले ब्रह्मोस के कई अहम हिस्से रूस से मंगवाए जाते थे, जिससे खर्च बढ़ता था। लेकिन अब जब ये पार्ट्स भारत में ही बनने लगे हैं, तो लागत में बड़ी बचत हो रही है। और ये सब कुछ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की वजह से संभव हो पाया है, जिससे न सिर्फ भारत की रक्षा ताकत मजबूत हो रही है, बल्कि विदेशी तकनीक और सामान पर निर्भरता भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसके अलावा ब्रह्मोस के उत्पादन के लिए नए कारखाने स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। खास बात यह है कि भारत अब ब्रह्मोस मिसाइलों का एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसे में प्रोडक्शन बढ़ने से भारत अधिक मिसाइलें एक्सपोर्ट कर सकेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और भारत एक प्रमुख रक्षा एक्सपोर्टर के रूप में उभरेगा। बात करें एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में आने वाले खर्च की, तो ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन सिर्फ सेना के लिए हथियार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे देश के कई और उद्योगों को भी बड़ा फायदा हो रहा है। मिसाइल में इस्तेमाल होने वाली एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल और जरूरी तकनीकी हिस्से बनाने वाली कंपनियों को इससे नया बाजार मिल रहा है। यानी ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के जरिए छोटे बड़े कई उद्योगों को काम मिल रहा है, जिससे पूरे देश के औद्योगिक विकास को रफ्तार मिल रही है। फिलहाल एक ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में करीब 34 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा और ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स भारत में ही बनेंगे, तो इसकी कीमत में कमी देखने को मिलेगी। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, 10 मई को भारत ने एक बड़ी और साहसिक कार्रवाई में अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों से ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास मौजूद नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था। और यह एयरबेस सिर्फ एक आम ठिकाना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की वायुसेना के लिए एक अहम कमांड और कंट्रोल सेंटर माना जाता है, खासकर उसके उत्तरी हवाई अभियानों के लिए। सबसे खास बात यह है कि यह एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के बेहद करीब स्थित है, वही डिवीजन जो उसके परमाणु हथियारों की निगरानी और नियंत्रण करता है।
जबकि खबर यह भी है कि ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को निशाना बनाने के लिए भी किया गया था। और अधिकारियों के अनुसार इस मिसाइल की रेंज 290 से 400 किलोमीटर है, जहां इसकी टॉप स्पीड मार्च 2.8 है, जिसे पाकिस्तान या चीन के किसी भी जात एयर डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता। भारत के पास इस मिसाइल के जमीन से जमीन, जहाज से जमीन और हवा से लॉन्च किए जाने वाले वर्जन हैं, जो अभी इस्तेमाल में हैं। लेकिन यहाँ पर मैच 2.8 का मतलब है कि यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज उड़ सकती है। लेकिन हाल की बड़ी खबर यह है कि भारत ने अजरबैजान के खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया है, जिससे दुनिया हैरान है। दरअसल भारत ने अब अजरबैजान से कच्चे तेल का आयात रोकने का बड़ा फैसला लिया है, जो सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं बल्कि एक अहम कूटनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। ये फैसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत अजरबैजान के तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। इतना ही नहीं, बाकू यानी अजरबैजान की राजधानी अपने कुल तेल निर्यात का करीब 98% हिस्सा अकेले भारत को ही भेजता था। ऐसे में भारत का पीछे हटना अजरबैजान की अर्थव्यवस्था पर तगड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत अब जिस तरह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहा है, जो यह दिखाता है कि वह सिर्फ ऊर्जा के मामले में ही नहीं बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। फिलहाल अभी तक इस फैसले के पीछे की कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इसके असर बहुत दूर तक जा सकते हैं। और देखा जाए तो भारत की इस सख्त कार्रवाई से अजरबैजान की अर्थव्यवस्था को जोर का झटका लग सकता है, क्योंकि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल की बिक्री से आता है। तेल ही उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में जब भारत जैसा बड़ा और भरोसेमंद खरीदार पीछे हटता है, तो सिर्फ उसकी आमदनी ही नहीं घटती बल्कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख और व्यापारिक रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में अब अजरबैजान को नए खरीदार ढूंढने पड़ेंगे जो इतना बड़ा बाजार भर सकें, जो कि आसान नहीं होगा। भारत का यह फैसला सीधे तौर पर दिखाता है कि वह अब अपने रणनीतिक और आर्थिक फैसलों में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सोच समझकर आगे बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अजरबैजान के खिलाफ इस तरह का एक्शन लेना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और भारत से जुड़ी इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।